हेलो दोस्तों, वेलकम टू आवर चैनल स्मार्ट अरे। मैं रिजवान अहमद अंसारी। आज फिर से मैं सेट थ्योरी का लेक्चर थर्ड यानी क्लास 11th के लिए लेक्चर थर्ड में लेकर के आज आया हूँ। जो लेक्चर 2 में मैं लास्ट क्लास में आपको बताया हुआ था टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में। अब आज जो डिस्कशन होगा, आज जो मैं पढ़ाऊँगा वो टाइप्स ऑफ सेट्स में ही आगे बढ़ करके चलेंगे और कुछ सेट के और भी टाइप हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो आप लेक्चर 1 और लेक्चर 2 दोनों जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में जा करके लेक्चर 1 लेक्चर 2 आप देख सकते हैं सेट थ्योरी का। लेक्चर 1 जस्ट लाइक एन इंट्रोडक्शन लेक्चर है, मतलब वो देखिए तो एक पूरा लेक्चर की तरह काउंट ना हो, जस्ट इंट्रोडक्शन है ना। तो ये चीज़ आप ध्यान में रखें। लेक्चर 2 भी आप देखें, लेक्चर 2 में टाइप्स ऑफ सेट्स के बारे में मैं बताया हुआ था। तो अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और इसे मैक्सिमम टू मैक्सिमम अपने दोस्तों में इसे शेयर करें, क्योंकि ये बिहार बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, एसएससी बोर्ड, मतलब कोई भी स्टेट बोर्ड हो, उससे उन लोगों के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद वाली चीज़ है। आपको क्लास 12 वगैरह के लिए भी ये बहुत ज़रूरी है ना, मैथमेटिक्स सब्जेक्ट के लिए। तो ध्यान में रखिएगा। आज हम लोग पढ़ेंगे, आज हम लोग का जो टॉपिक है वो टॉपिक है सबसेट का। आज का जो टॉपिक है वो है सबसेट। इतना ध्यान में रखिएगा, कहीं पे भी अगर सब लिखा हुआ मिले तो समझिएगा उप, हिंदी में कहते हैं इसे उप समुच्चय, याद रखिएगा। यह है हमारा उप समुच्चय। सेट का हिंदी होता है समुच्चय, तो यह है उप समुच्चय। एक्चुअली देखिए इसमें होता क्या है, सबसेट में क्या है। ज़्यादा मैं बकवास करने के लिए यहाँ नहीं आया हूँ, मतलब इतनी बड़ी सी लंबी ग्रंथ यहाँ लिख दूँ, ये उस चीज़ों के लिए यहाँ नहीं आया गया है ना। आपको सिंपल लैंग्वेज से, सिंपल तरीके से आपको बस समझ में आ जाए, यही काफ़ी है। देखिए मान लिया कि एक मेरे पास एक सेट ए है और उस सेट में मैंने मान लिया यहाँ ये एलिमेंट मैंने लिख दिया, और एक मेरे पास सेट बी है जिसमें मैं लिख दूँ 2 3 1 5 0 4 9 8। अगर ऐसे मैं लिख दूँ तो आप यहाँ का क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, यहाँ पे आप ये जरूर देख रहे होंगे कि जो सेट ए में एलिमेंट है जितना, कितने हैं 4, और सेट बी में एलिमेंट है, ध्यान दीजिएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 एलिमेंट आपको दिख रहे हैं। अरे बात समझ में, ये एक में 4 और दूसरे में 8। मैं अगर किसी से पूछता किसी स्टूडेंट से कि क्या ऑब्जर्वेशन है, एक्चुअली अभी यहाँ स्टूडेंट नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी जब मैं क्लासेस लिया करता था या लिया करता हूँ तो उसमें आप ध्यान देंगे कि मैं जब बच्चों से पूछता हूं कि इसमें क्या सिमिलरिटी है बताओ, तो बच्चे कहते हैं सर इसमें 4 एलिमेंट है, उसमें 8 एलिमेंट है। मतलब वो अपने कॉन्सेप्ट के हिसाब से बोलते हैं। वो अलग बात है कि हमें यहाँ इसकी जरूरत है या नहीं, वो अलग बात है। चलिए जरूरत ना हो तो भी मैं यहाँ आपसे पूछ लेता हूँ, क्या ये इक्विवेलेंट सेट है? तो नहीं, ये इक्विवेलेंट सेट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर नहीं है। तो खैर एक तो यहाँ ये चीज हम लोगों ने देखा जो कि इसकी जरूरत नहीं है, सबसेट से इससे रिलेटेड नहीं है। और यहाँ क्या हम ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं कि इसमें जो एलिमेंट 1 है सेट ए में, वो सेट बी में मौजूद है। यहाँ पे 2, यहाँ पे 3 और यहाँ पे 4। यानी आपने क्या देखा कि सेट ए के ऑल टू ऑल एलिमेंट, यानी सारे के सारे एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। आपको यहां दिख रहा होगा कि सेट ए का सारा एलिमेंट सेट बी में मौजूद है। अब इधर से आपको रिवर्ट करके नहीं देखना है, बस सबसेट के लिए इधर से उल्टा नहीं जाना है कि इसको देख करके इसका कंपैरिजन नहीं करना है। आगे बात समझ में। तो जब पहले सेट का यानी सेट ए का दूसरे सेट में सारा का सारा एलिमेंट मैच कर जाए या स्थित रहे या बिलोंग करे, तब हम लोग बोलेंगे कि ए जो है बी का सबसेट है। ए बी का सबसेट है, यह है सबसेट का सिंबल। यानी ऐसे सी लिख करके इसके मुंडी पे यहां पे चढ़ करके और ऐसे दबा दीजिए, ये अपने आप ऐसे पिचक जाएगा। अरे बात समझ में। और यहां नीचे हम ऐसा ही एक डैश डाल रहे हैं। अगर मैं इसको ऐसे मिटा दूं तो आपको क्या दिखाइए, इक्वालिटी की तरह। यानी इसका मतलब यह है कि ए और बी जो सेट है वो इक्वल सेट भी हो सकते हैं। और आप सोच करके देखें, मैंने लास्ट क्लास में, लास्ट लेक्चर में आपको यह बात बताया हुआ था कि दो सेट इक्वल कब कहलाएंगे, जब दोनों का एलिमेंट, नंबर ऑफ एलिमेंट दोनों में बराबर हो और एलिमेंट्स भी बराबर हो, तब हम बोलेंगे कि ये दोनों सेट क्या है, इक्वल सेट है। तो यहां ऐसे लगाने का मतलब तो वो भी सेंस आ रहा होगा। तो जरा हम लोग देखते हैं। एक मान लेते हैं सेट आर है जहां लिखा है क म न, और एक सेट एस है जहां लिखा है न म क। तो आपने क्या देखा, इसमें कितने एलिमेंट है 3, इसमें कितने एलिमेंट है 3, दोनों इक्वल सेट है क्योंकि एलिमेंट भी बराबर है और नंबर ऑफ एलिमेंट्स भी बराबर है। लेकिन एक और चीज आप ऑब्जर्व करें कि यहां पे जो एलिमेंट है वो यहां मौजूद है,
दूसरा वाला भी यहां मौजूद है, तीसरा वाला भी यहां मौजूद है, तो हम कह सकते हैं कि R जो है S का सबसेट है। या अब इधर से भी देखेंगे तो हम ये कह सकते हैं कि S जो है R का सबसेट है। ओ माय गॉड, तो यहां मुझे तो एक रिजल्ट मिल गया। क्या रिजल्ट मिला कि इफ A अगर B का सबसेट हो एंड B अगर A का सबसेट हो, देन ये मस्ट है कि A और B दोनों इक्वल सेट होंगे। बोलिए, ये आप देख रहे हैं, ये जरा इस बात को मिला है, आप देखें, यानी एक का एलिमेंट, पहले सेट का एलिमेंट दूसरे में मौजूद हो और दूसरे सेट का सारा एलिमेंट पहले में मौजूद हो, तो दोनों सेट इक्वल होंगे, तभी ऐसा पॉसिबल होगा, अदरवाइज पॉसिबल संभव नहीं है। क्लियर है? तो ये हमारा था सबसेट का डेफिनेशन कि सबसेट को हम लोग कैसे डिफाइन करते हैं। आ रही बात समझ में? तो जरा सा इसको हम 2 लाइन इसमें लिख लेते हैं ताकि आपके लिए लिखने का भी कार्यक्रम हो जाएगा। यानी टू सेट्स A and B are said to be, या लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ऐसे लिख लीजिए, ज्यादा सही रहेगा। लेट A and B be टू सेट्स, ठीक है, सच दैट, ऐसे थोड़ा सा और ज्यादा अच्छा रहता है, every element of set A is in B, then the set A is called subset of set B। क्लियर है? सिंपल सा लैंग्वेज है। मान लिया कि A और B दो हमारे सबसेट हैं, ठीक है, और इस तरह से है कि एवरी एलिमेंट ऑफ सेट A, यानी सेट A का सारा एलिमेंट सेट B में मौजूद है, देन सेट A इज कॉल्ड सबसेट ऑफ B एंड इट इज डिनोटेड बाई ऐसे दिखाएंगे इसे। क्लियर हो गई बात बेटा? तो ये चीज जरा आप ध्यान में रखिएगा। ये माइक का तार जो है बार बार यहाँ से गिर जा रहा है, जिसकी वजह से हो सकता है कि कैमरा भी हिलटा दुलटा हो, तो जरा मैं इसे सही कर लूँ, ठीक है। दुविधा और असुविधा के लिए खेद है। क्लियर है बेटा? तो ये चीज जरा आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो आप नोट कर चुके होंगे, आई होप आप ये चीज नोट कर चुके होंगे। ए और बी दो हमारा सेट है इस तरह से कि सेट ए का एलिमेंट सारा जो है सेट बी में मौजूद हो, तब हम ए को बी का सबसेट कहेंगे, है ना। और इसके ठीक उल्टा एक मैंने बोला था सुपर सेट के बारे में, ठीक है, सुपर सेट के बारे में, सुपर सेट, ठीक है। सुपर सेट किसे कहेंगे? ध्यान रखिएगा, इफ ए सबसेट बी देन B is called superset of A and it is denoted by, ऐसे दिखाएंगे, बस वही सिंबल को उलट देना है। समझ में आ गई बात? जो हिंदी माध्यम के छात्र होंगे वो इसको ऐसे लिख सकते हैं, माना कि A और B दो समुच्चय है, इस तरह से है कि समुच्चय A के सारे अवयव समुच्चय B में मौजूद हैं, तब हम A को B का उप समुच्चय कहते हैं। आप वीडियो रोक रोक करके भी लिख सकते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल में आप लिखना चाहें, एग्जाम्पल में अगर आप लिखना चाहते हैं तो ऐसे लिख सकते हैं। मैं कॉमन एग्जाम्पल दे रहा हूं दोनों के लिए कि A इक्वल टू 1 2 3 एंड B इक्वल टू 3 4 2 1 0 9, ठीक है। देन A B का सबसेट कहलाएगा, एज वेल एज, और इसके साथ साथ B जो है A का सुपरसेट कहलाएगा। अगली बात समझ में, ये चीज आपको समझ में आ चुकी होगी बात, ठीक है। तब यहां इसके नीचे जो है ये स्टार पॉइंट आप लिख लीजिएगा, और ऐसे एग्जांपल आप चाहे तो दे सकते हैं। क्लियर है? यहां तक में तो मुझे नहीं लगता है कि कोई दिक्कत आनी चाहिए आपको, ठीक है। सबसेट समझ में आ चुका होगा आपको कि सबसेट क्या है, किसे कहेंगे, ठीक है। तो आप इसका जो है स्क्रीनशॉट चाहे तो ले सकते हैं, ठीक है। उसके बाद मैं नेक्स्ट जो है बढ़ रहा हूं कि
किसी सेट का सबसेट कैसे लिखेंगे, ये ज्यादा जरूरी है। अरे बात समझ में, अगर मेरे पास एक सेट है तो उसका सबसेट कैसे लिखेंगे, ये ध्यान में रखिएगा। यानी आपको एक एग्जांपल ले लेता हूं मैं। राइट द all subsets of set A equal to 1, 2। ये मेरा सवाल है, एक एग्जांपल है। कह रहे हैं कि सेट ए जो है उसमें एलिमेंट 1, 2 है, तो कह रहे हैं कि उसके सारे सबसेट को आप लिखिए कि इसका सबसेट क्या होगा सारा। तो मैं यहां जो तरीका बता रहा हूं इस तरीका को सीख ले और ऐसे ही चलते जाना है। यानी कि सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू क्या होगा। सबसे पहली बात ध्यान में रख लीजिएगा, ध्यान में रख करके फाई जो होता है ना, ये हर एक सेट का सबसेट होता है। यानी अगर आप जहां नोट पॉइंट लिखे थे वहां नोट पॉइंट में, दूसरा नोट पॉइंट में ये भी लिख सकते हैं कि फाई इज सबसेट ऑफ एवरी सेट। फाई जो होता है वो हर एक सेट का सबसेट होता है, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो फाई तो एक फिक्स कर लो, पक्का कर लो कि फाई तो रहेगा ही रहेगा हर एक सेट के सबसेट के लिए। अब दूसरा काम क्या होगा कि सेट में एलिमेंट्स को देखिए। एलिमेंट्स क्या है, 1 और 2। तो पहले एक एक करके एलिमेंट्स को हम यहां पे लिखेंगे और वो भी सेट बना बना करके, फिर 2-2 का जोड़ा बना करके लिखेंगे, फिर 3-3 का पेयरिंग कर करके लिखेंगे। अरे बात समझ में, ये चीज ध्यान में रखिएगा। तो यहां एलिमेंट्स को एक एक करके चलते हैं। तो यहां एक बार 1 ले लेते हैं और कर्ली ब्रैकेट के अंदर लिखना है, फिर कॉमा, फिर यहां 2 लिख लेंगे, फिर कॉमा। अब तो खत्म एक एक वाली कहानी। अब 2-2 का लेकर के चलेंगे, तो 1, 2। आप देखिएगा लास्ट में जाकर के जो सेट आपका गिवन सेट है वो खुद ब खुद वहां आकर के रुक जाएगा, तो वहीं पे हम छोड़ देंगे। आ गई बात समझ में। यहां आपको अगर क्लियर ज्यादा नहीं हुआ होगा तो एक और एग्जांपल लेते हैं जिससे और क्लियर होगा। ए बी सी, अगर हमने एक सेट बी लिया जिसमें 3 एलिमेंट है, ए कोमा बी कोमा सी, 3 एलिमेंट दिख रहा है आपको। तो देखिए अगर मुझे इसका सबसेट लिखना हो कि इसका सबसेट क्या होगा, सेट बी का सबसेट क्या होगा, तो सबसे पहला चीज होगा फाई, बताया आपको। फिर उसके बाद होगा ए, फिर होगा बी, फिर होगा सी। अब तो कोई सिंगल सिंगल नहीं बचा है। बात ध्यान में रखना, यहां पे कर्ली ब्रैकेट के अंदर ही लिखेंगे और हर एक कर्ली ब्रैकेट के बाद में हम लोग कॉमा फिट कर देंगे, कॉमा हम लोग लगाते चलेंगे, वरना कॉमा ना लगाने से ये दोनों जो है एक ही में काउंट किया जाएगा। तो ये बात ध्यान में रखना, क्लियर है। एक एक का काम हो गया। अब 2-2 को लेकर के चलेंगे, तो ए कॉमा बी, फिर ए कॉमा सी, फिर बी कॉमा सी। बोलो क्लियर है। अब 2-2 का भी काम हो गया, तो अब फिर चलेंगे 3-3 को लेकर के, तो ए कॉमा बी कॉमा सी। बच्चा कुछ ऐसे सोचता है, सर ए बी, ए सी, बी सी, बी ए भी तो हो सकता है। तो यहां हमने ए बी कहा या बी ए कहा, बात एक ही है। क्यों? क्योंकि मैंने सेट थ्योरम में आपको क्या पढ़ाया कि सेट में एलिमेंट का ऑर्डर मायने नहीं रखता है कि 1 2 3 है या 3 2 1 लिखा है या 2 3 1 लिखा है या 2 1 3 लिखा है, यह मायने नहीं रखता है। बस उसमें 2 1 और 3 है ना, तो हाँ है, बाकी किसी भी पोजीशन पर हो। तो यह बात ध्यान में रखिएगा, ठीक है। तो काउंट कीजिए तो जरा, यहां कितना सबसेट हो रहा है इस सेट का, 1 2 3 4 सबसेट हो रहा है। यहां देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 हो रहा है। इसका मतलब सही है। यानी आज आपको ये एक और बात पता चलेगी कि टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 2 to the power n होता है। यानी किसी सेट ए का अगर टोटल नंबर ऑफ सबसेट हमें बतानी रहे कि कितनी होगी, तो सीधा 2 to the power n कर देना, काम कंप्लीट हो जाएगा। वेयर जहां n क्या है, n इज द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट ए। सेट ए में टोटल कितने एलिमेंट है वही मेरा n बताएगा। यहां देखो इसमें कितना है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए इज इक्वल टू 2। तो टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना हो जाएगा, 2 to the power 2 कितना हो जाएगा, 4। n की जगह 2 भर दिया। यहां कितना है, 3, n की जगह 4 भर दो, हो जाएगा काम। आगे बात समझ में, 2 to the power 3 8 हो जाएगा। आप अगर 4 वाले पे एग्जांपल लेकर के, ये आप नोट कर चुके हैं, आई होप आप नोट कर चुके होंगे, नहीं तो वीडियो पॉज करके आप नोट कर सकते हैं। ऐसा नहीं कि कोई लाइव क्लास है जो मैंने मिटा दिया तो आप लिख नहीं सकते हैं, ये रिकॉर्डेड वीडियो है, आप चाहें तो पॉज करके भी देख सकते हैं।
एक मैं ले लेता हूं सेट ए इक्वल टू, अगर ऐसा मैं लिख लूं 1 2 3 4, इन चार का बनाना है। तो अब आप तुरंत पकड़िए कि 2 टू द पावर 4 होगा टोटल नंबर ऑफ सबसेट इसका, यानी 16 होंगे उसमें। चलिए करके जरा देखते हैं, सबसेट लिखते हैं, सबसेट ऑफ सेट ए इज इक्वल टू 5 होगा, फिर क्या हो गया 1 हो गया, फिर क्या हो गया 2 हो गया, फिर क्या हो गया 3 हो गया, फिर क्या हो गया 4, एक एक करके बन गया ना, एक एक करके सब में बन गया। अब यहां मेरा होगा 2 को लेकर के चलेंगे पेयरिंग, 1 2 1 3 1 4, क्लियर है। फिर क्या हो जाएगा 2 3, फिर क्या हो जाएगा 2 4 2 4, फिर क्या हो जाएगा 3 4, और कोई बन रहा है 2 का पेयरिंग, आई होप अब नहीं बन रहा, 1 2 1 3 1 4 2 3 2 4 3 4। अब 3 का पेयरिंग लेकर के चलेंगे, 1 2 3 1 2 का 4 1 3 4, ठीक है। 3 का भी पेयरिंग हो गया, 1 2 3 1 2 4 1 3 4 2 3 4 2 3 4, ठीक है। फिर क्या हो जाएगा 1 2 3 4, 4 का पेयरिंग। देखिए तो काउंट कीजिए तो कितना है, चलिए चलते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बस इससे कम रहता है तो आप समझ जाइए कि आपका बनाना गलत है, इससे ज्यादा भी आता है तो समझ जाइए आपने कहीं 2 बार लिख दिया है एक ही सेट को। अरे बात समझो, तो ये पकड़ने का तरीका है, सीधी बात, नो बकवास। 2 टू द पावर n याद रखिए, जहां n के जगह यहां पे कितना है जी, n कितना है 4 है, तो क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 4, 2 टू द पावर यानी 16 इसका सबसेट होगा। आ गई बात, टोटल 16 होंगे इसके सबसेट, यहां तक में कोई दिक्कत। तो ये सब क्या है, सबसेट है सेट ए का। अरे बात समझ में। अब अगर हम ऐसा कर दें कि इनका सबसेट लिख करके और यहां एक जो है बड़ा सा कर्ली ब्रैकेट डाल दें, जिस कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये सारे सबसेट आ जाएं, तो ये कर्ली ब्रैकेट के अंदर ये जब सारा सबसेट आ जाएगा तो इस कर्ली ब्रैकेट का नाम क्या है, सेट को रिप्रेजेंट करता है। यानी एक्चुअल में देखिए तो ये है क्या, तो एक सेट है, किसका सेट है, तो सबसेट्स का सेट है। यानी ये क्या है, सेट ऑफ सबसेट्स, किसका, ऑफ सेट ए का। बोलिए क्लियर है, यानी सेट ए का सबसेट का ये सेट है, देन दिस इज कॉल्ड पावर सेट ऑफ ए। यही है पावर सेट ऑफ ए। यानी पावर सेट क्या है, पावर सेट की अगर मैं बात करूं कि पावर सेट क्या है, तो बोलेंगे इट इज द सेट ऑफ टोटल नंबर ऑफ सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ठीक है, आप लिख सकते हैं इसके बाद में, मैं मिटा दूं इसे, मैं मिटा देता हूं या फिर यहां मैं लिख देता हूं पावर सेट मैं यहां लिख देता हूं, पावर सेट के बारे में यहां लिख देता हूं। ठीक है बेटा, देखो पावर सेट के बारे में अगर आप लिखना चाहें तो ऐसे लिख लीजिए, इट इज द सेट ऑफ ऑल द सबसेट्स ऑफ अ सेट ए। ये क्या है, सेट ए का सारे सबसेट का सेट है। और तब यहां लिख लीजिएगा इट इज डिनोटेड बाई, इसको कैसे डिनोट करते हैं, डिनोटेड बाई पी ऑफ ए से डिनोट करते हैं, या 2 टू द पावर ए लिख करके भी डिनोट करते हैं। क्यों 2 टू द पावर ए, क्यों, क्योंकि इसमें टोटल नंबर ऑफ अगर हम एलिमेंट देखेंगे तो 2 टू द पावर n रहता है, यानी ए में जितना एलिमेंट हो। ये एक रिप्रेजेंटेशन का तरीका है, डिनोट करने का तरीका है, जो कि पावर सेट को दिखाने के लिए बनाया गया है। आ गई बात समझ में, तो ये चीज आप ध्यान में रखिएगा। और तब यहां एग्जाम्पल के तौर पे अगर आप लिखना चाहते हैं एग्जाम्पल के तौर पे, तो इस चीज को आप यहां छाप सकते हैं ऐसे ब्रैकेट लगा करके। तो आई होप आपको यहां तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। अरे बात समझ में, मुझे नहीं लगता है कि यहां तक आपको कोई दिक्कत आई होगी पावर सेट समझने में। सबसेट किसे कहते हैं, सुपर सेट किसे कहेंगे, इतना ध्यान में रखिएगा। अगर मैं तुम्हारा सबसेट हूं तो तुम मेरा सुपर सेट हो। क्लियर है, जैसे होता है ना प्यार मोहब्बत की कहानी, कि जैसे कहता है ना कि तुम मेरा दिल हो, तो वो बोलता है कि तुम मेरी किडनी हो। अरे बात समझ में, मतलब ये कि इसके दिल के सारे अरमा, यानी दिल के सारे एलिमेंट इसके अंदर मौजूद हैं, लेकिन इसमें हो सकता है कि कुछ ऐसे भी एलिमेंट होंगे जो कि इसमें मौजूद नहीं होंगे, या ऐसा भी हो सकता है कि एग्जैक्टली उतने ही एलिमेंट होंगे जितने इसमें होगा। अरे बात समझ में, तो जाहिर सी बात है कि इसके सारे एलिमेंट इसमें मौजूद हो भी सकते हैं, और इसमें ऐसा भी हो सकता है कि एक या एक से अधिक एलिमेंट भी ऐसा रह सकता है जो कि इसमें मौजूद ना हो सकता है कि नहीं हो सकता है, हो सकता है।
तो जब दोनों तरफ से देखने वाली बात आ जाएगी तो उस तरह के सेट को प्रॉपर सबसेट कहेंगे। अब सबसेट नहीं बोलेंगे उसे। ठीक है, अगले टॉपिक पे आते हैं, जस्ट इसके बारे में, ये मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, ध्यान दो। मैं बता रहा प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे। प्रॉपर सबसेट, प्रॉपर सबसेट किसे कहेंगे? लेट ए एंड बी बी टू सेट्स such that every element of set A is in set B, but यही ध्यान दीजिएगा, but अब इधर से भी देखने की बारी आ रही है, at least one element in set B which is not in set A, then A is called proper subset of set B। बात खत्म। and it is denoted by, it is denoted by just like, इसमें इक्वालिटी का साइन नहीं होगा। आगे बात समझ में, यानी इसको पढ़िए एक बार और समझिए। हिंदी माध्यम के छात्रों के लिए मान लिया कि ए और बी दो समुच्चय हैं, इस तरह से है कि समुच्चय ए के सभी अवयव समुच्चय बी में तो मौजूद हों, लेकिन समुच्चय बी में कुछ ऐसे, यानी कम से कम एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसा मौजूद हो जो समुच्चय ए में ना हो, तब समुच्चय ए को समुच्चय बी का प्रॉपर सबसेट कहेंगे। आ गई बात समझ में? तो ये चीज ध्यान में रखिएगा। यानी कि मेरा एग्जांपल कुछ इस तरीके से है कि अगर मान लिया मैंने कि सेट ए इक्वल टू मैंने ले लिया 1 2 3 और सेट बी इक्वल टू ले लिया 1 2 4 3, तो अब देखिए ए का सारा एलिमेंट बी में मौजूद है, तो हाँ है, तो यानी ए बी का सबसेट है। लेकिन ए बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं ये चेक करना है, तो ऐसे देखना होगा कि ए का सारा एलिमेंट तो बी में है और बी में कम से कम एक एलिमेंट ऐसा होना चाहिए। कम से कम एक का मतलब क्या होता है? अधिक से अधिक कितना भी हो सकता है, लेकिन एक तो कम से कम रहना ही चाहिए। तो यहां क्या देख रहे हैं? 4 एक ऐसा एलिमेंट है सेट बी में जो कि पहले वाले सेट में मौजूद नहीं है। तो इस तरह से अगर हमारा सिचुएशन बेस्ड हो, इस तरह से दिया रहेगा कहानी, तो हम बोल देंगे कि हाँ ए बी का सबसेट है, सॉरी प्रॉपर सबसेट है। यानी फर्स्ट सेट का, आप ऐसे ध्यान रखिए, फर्स्ट सेट का सारा एलिमेंट सेकंड सेट में अगर मौजूद रहेगा, लेकिन सेकंड में कुछ ऐसा भी एलिमेंट रहेगा जो कि पहले में मौजूद ना हो, तो उस तरह के सेट को है ना प्रॉपर सबसेट बोलेंगे कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है। आप एक बताइए, क्या बी ए का सबसेट है कि नहीं? तो हम बोलेंगे नहीं। क्यों? क्योंकि इधर से अब देखना, अब यहाँ पहला सेट कौन है? बी है, और दूसरा सेट क्या है? ए है। तो इधर से देखिए इसका सारा एलिमेंट इसमें मौजूद है, तो नहीं है, तो इसलिए हम बोलेंगे बी ए का प्रॉपर सबसेट नहीं है। नहीं है तो काट देंगे, या सबसेट नहीं है तो काट देंगे। आ गई बात समझ में? ठीक है, यहां जरा ध्यान दीजिएगा। ए इक्वल टू आपने ले लिया ए बी सी, और अगर आपने बी इक्वल टू ले लिया बी ए सी, अब बताइए ए बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं? तो ऑफकोर्स है। क्यों? क्योंकि प्रॉपर, सॉरी मैं गलत बोल गया, ए बी का सबसेट है कि नहीं? तो हाँ ऑफकोर्स है। क्यों? क्योंकि ए के सभी एलिमेंट जो है बी में मौजूद है, तो ए बी का सबसेट है। अब बताइए बी ए का सबसेट है कि नहीं? तो हाँ बी ए का भी सबसेट है। अब यहां पहला सेट कौन है? यहां पहला सेट ए था, दूसरा बी था। अब यहां पे क्या है? पहला सेट ए बी है और दूसरा सेट क्या है? ए है। तो हम यहां से चलेंगे इधर की तरफ देखेंगे, तो बी इसमें है, इसमें है, ए है, सी है, यानी इसका सारा एलिमेंट ए में मौजूद है, यानी इसका सारा एलिमेंट ए में मौजूद है। देन वी कैन से दैट बी इज सबसेट ऑफ ए। अब जरा प्रॉपर सबसेट पे आते हैं कि ए बी का प्रॉपर सबसेट है कि नहीं। तो ये जरा ध्यान में रखिएगा, ए बी का प्रॉपर सबसेट होने के लिए क्या होना पड़ेगा कि सेट ए का, यानी पहले वाले सेट का सारा एलिमेंट दूसरे वाले में मौजूद होनी चाहिए। तो वो तो है, ए बी सी है, इसमें भी है। लेकिन इसके साथ में एक और बात कही जा रही है, लेकिन
कम से कम एक एलिमेंट दूसरे वाले में ऐसा होना चाहिए जो कि पहले वाले में ना हो, यानी इधर से भी अब चल के देखना है। तो यहां कहां है, ऐसा तो कोई इसमें एलिमेंट नहीं है जो कि इसमें ना हो, तो हम बोलेंगे कि ना ना ना, ए जो है बी का प्रॉपर सबसेट नहीं है। आ गई बात समझ में? तो ये चीज जरा सा आप ध्यान में रखेंगे। आप इसका चाहे तो नोट कर सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, एग्जाम्पल में इसको लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, अच्छा एक आपको बहुत बड़ी कंफ्यूजन वाली बात मैं बता दे रहा हूं। कभी कभी आप किसी ऑथर की किताब पढ़िएगा तो सबसेट को दिखाने का तरीका अलग होता है, कभी किसी अनदर ऑथर के पढ़िएगा तो जैसे देखिए ऐसे सबसेट को दिखाया जाता है। मैं एक ही सिंबल लेकर के चलता हूं इसलिए मैं ऐसा दिखा रहा हूं आपको, लेकिन आप अगर अलग अलग तरह की किताब पढ़ेंगे तो उस हालात में बोलेंगे कि सर ने गलत पढ़ा दिया, मैं ऐसा ले रहा हूं प्रॉपर सबसेट में, ठीक है। तो कोई ऑथर, कोई राइटर, कोई जो है पब्लिकेशन, कोई इंसान, कोई टीचर सबसेट को ऐसा दिखाता है और कोई टीचर सबसेट को ऐसा दिखाता है। तो बड़ी दुविधा हो गई, सर सबसेट ये है सॉरी, तो प्रॉपर सबसेट क्या है? हर ये बात समझ में, तो जरा सा ध्यान में रखिएगा। यही आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए यहाँ मैं आ गया हूँ, यह डिस्कशन में कर रहा हूँ कि अगर बाय द वे सबसेट को अगर हम ऐसे लिखेंगे, ऐसे अगर हम सूचित करें, पूरे किताब में ऐसा डिनोट करें, तो प्रॉपर सबसेट को वो ऐसा लेकर के चलेगा, इस सिंबल को, यानी इसमें इक्वालिटी है और इसमें इक्वालिटी नहीं है। इसका रीजन भी मैं दिया हूं कि दो सेट जब इक्वल होंगे तो पहला दूसरे का और दूसरा पहले के जब इक्वल हो जाएगा तो पहला सेट दूसरे का सबसेट कहलाएगा और दूसरा भी पहले का सबसेट कहला सकता है। लेकिन यहां पे क्या है, इसमें एक एलिमेंट ज्यादा होता है इसके तुलना में, वो भी कम से कम एक बोल रहा हूं, यानी एग्जैक्ट वन एलिमेंट नहीं, एक से ज्यादा भी इसमें रह सकते हैं जो कि ये में ना मौजूद हो। तो यहां तो बराबर तो कभी हो ही नहीं सकता है। तो ये चीज ध्यान में रखिएगा, अगर कोई किताब सबसेट के सिंबल को ऐसे लेकर के चलेगा तो प्रॉपर सबसेट के सिंबल को इस तरह से लेकर चलेगा। क्लियर है? लेकिन अगर कोई किताब सबसेट को अगर ऐसे सिंबल से दिखा रहा है तो प्रॉपर सबसेट को ऐसे लिखेगा, ऐसे लिखेगा तो ये तो भाई तो सबसेट ही तो है, लेकिन यहां साथ में वो जरूर एक बात लिखेगा, ये अब जाके ये प्रॉपर सबसेट को डिफाइन किया। अगर जो किताब सबसेट को इस तरह से डिफाइन करते नजर आएगा, वही किताब प्रॉपर सबसेट को इस तरीके से डिफाइन करते हुए नजर आएगा। तो कौन बार बार इतना लेंदी लिखने के लिए जाएगा इतना? इसलिए सबसे अच्छा है सबसेट को ऐसे दिखाएं और प्रॉपर सबसेट को ऐसे दिखाएं, जहां तक मेरा मानना है। आ गई बात समझ में? ये चीज आप ध्यान में रखेंगे तो एक ही रेफरेंस लेकर के चले, है ना, ज्यादा की जगह कंफ्यूजन हो जाएगी। लेकिन बताना इसलिए जरूरी था कि कभी अगर किताब में ऐसा मिल जाए तो घबराना नहीं है कि सर ये तो आपने प्रॉपर सबसेट बताया था, फिर इसको तो आप सबसेट में लिया जा रहा है। तो इस चीज का जरा ये ध्यान में रखना है। आ गई बात समझ में? ठीक है, तो ये था सबसेट, प्रॉपर सबसेट, सुपर सेट। किसी सेट का अगर सबसेट लिखना हो, एक सेट में टोटल नंबर ऑफ सबसेट कितना होता है, पावर सेट में एलिमेंट की संख्या कितनी होती है, पावर सेट में एलिमेंट की संख्या उतनी होगी जितना किसी सेट का सबसेट होगा, 2 to the power n। ठीक है, तो ये चीज था। अब हमारा नेक्स्ट टारगेट है ऑपरेशन ऑन सेट, ऑपरेशन ऑन सेट। ठीक है, सेट का ऑपरेशन। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखिएगा कि सेट का ऑपरेशन हमें करना है। तो सेट के ऑपरेशन में क्या आएगा, तो एक चीज आती है सेट के ऑपरेशन में जिसको हम लोग कहते हैं यूनियन। क्या कहेंगे बेटा? यूनियन। ठीक है, इसको हम लोग ऐसे दिखाते हैं, इस तरीके से यू तरीके का शेप बना करके। फिर एक दूसरा जो होता है उसे हम लोग कहते हैं इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन, इसको हम लोग इसी यू को उल्टा करके दिखा देते हैं, ये जैसा है ना। फिर एक तीसरा जो है उसे हम लोग कहते हैं डिफरेंस ऑफ सेट्स, डिफरेंस ऑफ सेट्स, इसको हम लोग ऐसे दिखा देते हैं। और एक लास्ट जो है इसको कहते हैं कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट, कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। इसको हम लोग ए डैश से दिखाते हैं, या तो ए बार से दिखाते हैं, या तो ए पे यहां सी लगा करके दिखाते हैं, या तो सी ऑफ ए लिख देते हैं, बात एक ही है। ठीक है, तो यहां हो गया यूनियन ऑफ सेट्स, यहां हो गया इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स, यहां हो गया डिफरेंस ऑफ सेट्स, और वहां हो गया कॉम्प्लीमेंट ऑफ अ सेट। ठीक है, इन चारों के बारे में हमें डिस्कस करना है। तो आज की वीडियो अब पता नहीं छोटी बनी है या बड़ी है, मुझे नहीं मालूम है, क्योंकि मैं कैमरे के बैक साइड में हूं और फ्रंट साइड में जो है कोई है नहीं। तो पता नहीं वीडियो लंबी है या छोटी है, ये मुझे नहीं मालूम है।
है ना। लेकिन आज की वीडियो यहीं तक आने देते हैं। नेक्स्ट लेक्चर में थोड़ा थोड़ा करके लोड बढ़ाते जाना है, ठीक है। थोड़ा थोड़ा करके लोड लीजिए, बढ़ाइए, तब जाके आपको भी आदत हो जाएगी। तो नेक्स्ट लेक्चर में मैं आऊँगा तो आपको ऑपरेशन ऑन सेट पढ़ाऊंगा, डिटेल में पढ़ाऊंगा, इस पे बेस्ड एग्जांपल्स भी कराऊंगा, क्वेश्चंस भी कराऊंगा, एंड देन उसके बाद जो है बाकी और इस पे थ्योरम वगैरह है वो करने के बाद फाइनली हम लोग एनसीईआरटी के प्रॉब्लम्स को 1 बाय 1 करके देखेंगे जरूर, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट लेक्चर यानी कि लेक्चर 4 में। तब तक आप लेक्चर 1, 2, 3 देख करके रिवाइज कर लें, और बहुत जल्द ही मैं क्लास 12 के लिए भी लेक्चर 2 यानी मैट्रिक्स एंड डिटर्मिनेंट की वीडियो भी अपलोड करने वाला हूं। जो भी आपके जानने में क्लास 12 के बच्चे हों, चाहे कोई किसी भी बोर्ड के हों, तो आप उनके पास वीडियो को शेयर करें ताकि उनको भी फ़ायदा पहुँच सके। उन्हें भी जाहिर सी बात है, अगर उन्हें मर्ज हो तो वो फ़ायदा जरूर पहुँचनी चाहिए। अगर हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, मैक्सिमम टू मैक्सिमम शेयर करें और अपनी प्रैक्टिस जारी रखें। ओके, थैंक यू, जय हिंद।